हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग मैथ्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि वो इसे एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जो आपको मैथ सब्जेक्ट में एक ज़बरदस्त स्कोर दिलाने में मदद करेगी। और साथ ही लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका मैथ्स का जो स्कोर है वो तेज़ी से बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा मैथ्स को लेकर। जब तक आप मैथ्स से डरेंगे, उससे दूर भागेंगे, तब तक आप उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आपको मैथ्स को अपना दोस्त समझना होगा। जैसे एक दोस्त होता है हमारा और वो हमें चैलेंज करता है, ठीक उसी तरीके से मैथ्स को लेकर अपना नज़रिया आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आपको चैलेंज करता है। और ये आपके साथ ही नहीं बल्कि परीक्षा में बैठने वाले लाखों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इससे, लेकिन सफलता उसे ही मिलती है जो इसको टैकल करता है। तो हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज है वो है अंडरस्टैंड दी सिलेबस। देखिए, एग्जाम है और सिलेबस का हमें पता ही नहीं, तो बताइए कैसे अच्छा स्कोर होगा। हमें क्या पढ़ना है हमें पता ही नहीं होता। अगर आप एग्जाम में परफेक्ट स्कोर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को प्रॉपरली समझना होगा। सिलेबस आपको एक डायरेक्शन देता है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा आने वाला है, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। सिलेबस को आप जितनी अच्छी तरीके से समझोगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स यहाँ पर सामने आएंगे। तो आपको एग्जाम से पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है और उसे साथ में रखकर आपको पढ़ाई करनी है। तीसरी चीज हमारी आती है, आपको जो चैप्टर्स है उनको रीड करना है प्रायोरिटी वाइज। वो कैसे? हर चैप्टर का देखिए अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, उन टॉपिक्स को ज़्यादा आपको टाइम देना है जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। आपको अपने टाइम को चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस के हिसाब से यहाँ पर यूटिलाइज करना होगा। आगे आता है हमारा स्टडी प्लान। स्टडी प्लान और टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। आपका एग्जाम में स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, कैसे आपने अपने टाइम को यूटिलाइज किया। अगर आप अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो आप मैथ्स के हर चैप्टर को यहाँ पर कवर नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल आपको बनाना होगा, जिसमें आप हर दिन मैथ को एक स्पेसिफिक टाइम देकर पढ़ाई कर सके। आप 2 से 3 घंटे रोज मैथ्स को देंगे तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको अपने स्टडी प्लान में शामिल करनी है वो है मॉक टेस्ट और रिवीजन। इसको जरूर आप अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करें। हर वीक एक मॉक टेस्ट आपको देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ये आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने में हेल्प करेगा और इससे आप अपने जो वीक पार्ट है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उस पर एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। पांचवा हमारा है प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप एक चैप्टर को फिनिश करते हो तो उससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं उनको आप सोल्व करिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाना है। इससे आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आपको पता लगेगा। और साथ ही आप अपने जो वीक सेक्शंस है, जो वीक टॉपिक्स है मैथ्स के, उनको आइडेंटिफाई यहाँ पर कर पाएंगे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके उनको आप ठीक कर पाएंगे यहाँ पर।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना ईजी होगा और ये आपको स्ट्रेस फ्री बनाएगा, क्योंकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलता है और हर टाइप के जब क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हैं तो उससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को करना है हर वीक। जैसे ही आप 1 से 6 दिन आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद आप एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने आप को टाइम देना है। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये क्वेश्चंस पेपर को आपको सोल्व करना है। इससे आपकी स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी। उसके बाद आपको जो भी आपके क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उनको आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और देखिए कि ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस आप हल नहीं कर पा रहे। उन टॉपिक्स पर आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और उनको जो है प्रिपेयर आप यहाँ पर करिए। तो इससे आपके जो टॉपिक्स है, जो कमजोर टॉपिक है, वीक सेक्शंस है आपका, वो मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूलाज। शॉर्टकट एंड फॉर्मूलाज, देखिए मैथ के जटिल और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षा में आते हैं, उनको यदि आपको सोल्व करना है, उनको सोल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स याद करने होंगे। जब आप किसी टॉपिक को समझ लेते हैं तो उसके बाद उसके जो शॉर्टकट्स है उनको आपको सीखना है, जो आपके परीक्षा में टाइम को बचाएगा और ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन उन्हें समझना और उनका प्रॉपर एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो किस तरह से ड्राइव हुए, किस तरह से वो आए हैं, ये सब चीज़ें अगर आप गहराई से देखेंगे यहाँ पर तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी और ज़्यादा क्लियरिटी उस कंसेप्ट में होगी। आपको अपने सारे जो फॉर्मूलाज है वो एक नोटबुक में लिख लेने हैं और सभी फॉर्मूलाज को लिखकर अच्छे से उसको रिवाइज करना है। इससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारा, स्टे काम। शांत रहे, धैर्य बनाए रखिए। जब भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के दिन आपको अपने आप को शांत रखना है। आप अगर नर्वस फील करोगे या नर्वस रहोगे तो आप अपनी अक्षमता को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। गहरी सांस आपको लेनी है, मेडिटेशन आपको रोज करना है। ये एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। और एक स्ट्रेटजी जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला था वो है कि जब आप एक फॉर्मूला या कंसेप्ट को याद करते हैं तो उसे आपको तुरंत रिवाइज करना है और कुछ घंटों के बाद फिर से आपको उसको रिवाइज करना है। ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस टेक्निक को यदि आप अप्लाई करते हैं रूटीन में अपने इंक्लूड करेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेंगे और आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ये आपको एग्जाम के दिन तक उस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखने में मदद करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।